प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ, तेरे कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, आज के दिन, ये शुक्रवार के दिन में इस कार्यक्रम में शामिल होकर स्तुति और आराधना करते हुए हमारे जीवन के सारे निवेदनों को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए आशीष प्रभु से प्रदान करने के लिए प्रभु हमको ये मौका दिया है। इसलिए इस कार्यक्रम में सबको हार्दिक स्वागत है। हम प्रभु के पास आकर प्रभु से आशीष पाएंगे, क्योंकि जितने लोग प्रभु के पास आया है बुरी आदत से आया और बुरी हालत से आया, कठिन परिस्थिति में और ऐसे कठिन संकट में प्रभु के पास आया, प्रभु आंसू पोंछने वाला है। रोगियों को प्रभु चंगा करते हैं और आशीष प्रदान करते हैं, क्योंकि ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22, मैं दाऊद के घराने की कुंजी इसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई नहीं बंद कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। क्योंकि अधिकार स्वर्ग में, पृथ्वी पर पूरा अधिकार हमारे यीशु प्रभु का है। इसलिए उसने अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, गूंगों को और लंगड़ों को कितने अनुग्रह प्रदान किया, प्रावधान किया है, भूखों को तृप्त किया है, दरिद्रों को वचन दिया है। और प्रभु जितने लोगों के पास जाकर प्रभु प्रार्थना किया और जितने लोगों के पास गया है वहां चिन्ह और चमत्कार है, शक्ति और सामर्थ्य प्रकट किया। इसलिए लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। इसलिए आइए मौन होकर, आंखें बंद करके, हृदय खोलकर प्रभु से आशीष पाने के लिए आइए। एक कोढ़ी प्रभु के पास आकर अनुनय विनय प्रार्थना किया, प्रभु से स्पर्श किया, कोढ़ी को प्रभु अच्छा किया। इसलिए हम गाएंगे, प्रभु मैं तेरे सामने आया। हम एक साथ ये वचन, ये कोढ़ी प्रभु के पास आकर कैसे प्रार्थना किया और कैसे उसने अनुग्रह पाया, ये वचन अभी हम मनन चिंतन करेंगे। कितने रोगी लोग, विशेष कोरोना बीमारी के वजह से कितने पीड़ित लोग हैं और अन्य प्रकार की कितने रोग बीमारियां हैं, और कितने लोग बुरी आदत, विश्वास के अभाव में और प्रार्थना के अभाव में और अलग अलग विधि से दुख संकट में रहते हैं, कितने दुख संकट झेलते रहे हैं, कितने जेल रहे हैं। अभी हम समर्पण करेंगे, हम एक साथ एक गीत के साथ समर्पण करेंगे। प्रभु के पास सब लोग आकर परिपूर्ण समर्पण करते हैं, तो समर्पण में विश्वास के पूर्णता और समर्पण के पूर्णता में प्रभु स्पर्श करते हैं। यह विश्वास के साथ हम आएंगे, यह विश्वास के साथ प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ, तेरे कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ,
तेरे कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। विशेष हम समर्पण करेंगे, मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे घर में, मेरे तन में, मेरे हृदय में प्रभु आकर अपवित्रता को, अशुद्धता को, ये बुरी आदत को प्रभु, बुरी हालत को प्रभु दूर कर दे। टूटे फूटे मन प्रभु, टूटे फूटे परिवार, कितने शरीर में रोग बीमारियां, कितने प्रभु ये शक्ति शिथिल हो गए हैं, विश्वास नष्ट हो गए हैं। हम समर्पण करते हैं, अभी शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे पवित्र कीजिए प्रभु, शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। हम एक साथ प्रभु के आगे पास आकर एक साथ आएंगे, एक साथ स्तुति करेंगे। इस विशेष प्रार्थना द्वारा प्रभु छुटकारा देते हैं, रोग बीमारी को दूर करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। हम स्वीकार करेंगे, मुख खोल कर जोर से हम स्वीकार करेंगे, मुझे शुद्ध कीजिए। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आइए प्रभु के पास आकर हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रभु अंधों को दृष्टिदान दिया है, बहरों को कान दिया है, और प्रभु कितने लंगड़ों को पावदान दिया है, भूखों को वचन से तृप्त किया है। स्वर्ग से ये अभिषेक प्राप्त हुए प्रभु यीशु हमारे बीच में है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6:19, इसलिए हम पढ़ते हैं, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। इसलिए कितने लोग दुख में है, मन टूटे फूटे मन, टूटे फूटे परिवार, कितने लोग थक गए हैं, कितने लोग शक्ति शिथिल हो गए हैं, कितने बुरी आदत और कितने और अवसाद बीमारी, कितने पापमय बंधन, कितने रोग बीमारियां, कितने आर्थिक तनाव, सारे दुख तकलीफों के बीच में कितने हम थक गए हैं, और कितने हम हताश मन प्रभु के पास आकर, प्रभु आइए मेरे जीवन में, मुझे शुद्ध कीजिए, आग्रह के साथ फिर हम आएंगे और गाते हुए प्रार्थना करेंगे। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, हे तेरी आराधना। प्रभु तू चंगाई दाता है, तू सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान प्रभु। आइए हम आराधना करते हैं। आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु आइए, स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से शक्ति हम पर उतराइए, पवित्र आत्मा हम पर आइए, उतराइए, स्वर्ग से आशीष प्रदान कीजिए। हम दीन दुखियों पर, हम दुर्बलों पर प्रभु, हम रोगियों पर प्रभु, हम पापियों पर दया कीजिए। प्रभु दया कीजिए, हमें स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए। ज्योति प्रभु तेरे ज्योति से आलोकित कीजिए। ओ हालेलुया, हाले स्वर्ग खोल, स्वर्ग की कोठी स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर, संत मां मरियम और हमारे यूसुफ पिता और संतों के साथ मिलकर, हमारे नामधारी संतों के साथ मिलकर आज हमारे दुख में, संकट में, हमारे हरेक समस्याओं में प्रभु आशीष प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु हमें स्पर्श करते हैं तो प्रभु का स्पर्शन हमको जरूरत है। प्रभु हम यह चाहते हैं। कैसे एक व्यक्ति प्रभु के पास आकर प्रभु से आशीष पाया है, हम सीखना है। यह हम एक कोड़ी के बारे में हम पढ़ते हैं, हमको ये वचन मिला है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु के आगे वो आया है, कैसे आया है, उसके परिस्थिति क्या है, यह हम समझना है। ये परिस्थिति, उसके परिस्थिति, उसका स्किन डिसीज, कोड़ी बीमारी, कुष्ठ, लेपर, कैसे प्रभु के पास आया? क्योंकि उस समय में यहूदियों के बीच में ऐसे आचरण और ऐसे विश्वास दे, कोड़ी प्रभु से अलग है, प्रभु से घृणा करते हैं, प्रभु से प्यार नहीं करते हैं। इसलिए जो प्रभु को ऐसे प्रभु से दूर है और प्रभु घृणा करते हैं, ऐसे लोग अलग करते हैं। हमारे बीच में और यहूदियों के बीच में ऐसे एक आदत अभी भी हमारे बीच में ऐसे है। किसी को ऐसे बीमारी आया है तो, मानसिक बीमारी आया है तो, ऐसे एड्स बीमारी आया है तो, बड़े बड़े समस्या आने पर, दुर्घटना यहाँ पर हम क्या सोच रहे, ओ प्रभु से त्याग किया है, प्रभु से घृणा करते हैं, प्रभु से प्यार नहीं करते हैं, प्रभु उसका प्रार्थना नहीं सुनते हैं, ऐसे सोचते हैं। हम ऐसे अभियोग लगाते हैं, हम दूसरों के विरुद्ध दोष लगाते हैं। लेकिन यह कोड़ी, ये ऐसे विश्वास, कैसे आचरण जनजातियों के बीच में, यहूदियों के बीच में, ये आचरण को ध्यान, ये आचरण में विश्वास नहीं किया, ये आचरण नहीं किया, वो प्रभु के पास आया है। क्योंकि प्रभु यीशु ऐसे हमारे विरुद्ध नहीं है। वो पापियों को क्षमा करते हैं और रोगियों को शुद्ध करते हैं। दीन दुखियों पर वो तरस खाकर वो अनुग्रह प्रदान करते हैं। यह विश्वास कैसे आया? प्रभु से सुनना है, वचन सुनना है। प्रभु के ये वचन सुनकर यह गूंज हमारे हृदय में, यह विश्वास, हम यह विश्वास करना, हृदय में विश्वास करना, यह विश्वास फिर बाहर प्रकट करना है। कैसे प्रकट करना? और मुख से यह स्वीकार करते हैं, वो प्रकट करते हैं। ये हमारा विश्वास, कितने हम प्रभु को प्यार करते हैं, ये प्यार प्रार्थना में, आराधना में वो प्रकट करते हैं, प्रकट करते। इसलिए वो प्रभु के पास आकर उसने कहा, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सके। ये हमारे बाद हमारा रोल, हमारी जिम्मेदारी यह है, कितने बड़ा पाप होगा, ये पापियों को पाप क्षमा देने वाला, श्राप और खोलने वाला, अभिशाप को हटाने वाला,
रोग को, बीमारी को मिटाने वाला ये प्रभु हमारे पास, हमारे आगे वो आया है। हमें आनंद जीवन तक, हमारे स्वर्ग तक, आनंद जीवन तक हम प्राप्त करने के लिए हमारे पास उसने आया है। इसलिए उसके पास आने के लिए देर मत करो, विलंब मत करो, संदेह डाउट नहीं करो। आइए प्रभु के पास, अनन्य विनय प्रार्थना करना है। जीवन में ये पाप आने के कारण, यहूदियों के बीच में ये पाप के कारण क्या हुआ, पाप का वेदन, फिर शरीर में बीमारी आएगा, दुर्घटनाएं आएगा। इसलिए प्रभु से घृणा करते हैं, प्रभु से घृणित लोग, प्रभु प्यार नहीं करते हैं, प्रभु एकदम छोड़ किया है, अलग कर दिया है। ऐसे लोग, ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि प्रभु प्यार है, प्रभु प्यार है। लेकिन हम प्रार्थना करना, प्रभु मैं पापी हूं, दया करो, मुझ पर दया करो, दया करो। प्रभु बंधन खोलते हैं, क्षमा करते हैं, आशीष वह प्रदान करते हैं। इसलिए मुझे शुद्ध कीजिए। हम फिर मुख खोलकर, हृदय खोलकर गाएंगे, मुझे शुद्ध कीजिए, शुद्ध कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। हम एक साथ गाएंगे, मिलजुल कर गाएंगे। एक साथ आंखें बंद करके, हृदय खोलकर, अपने घर में, परिवार में, अपने सारे समस्या में, देश देश में प्रभु ये आशीष, हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए अभी प्रभु आइए, शुद्ध कीजिए। हम एक साथ स्वीकार करेंगे। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी खोलकर, तेरी आराधना, आवाज से, बड़े विश्वास से, बड़े भक्ति से आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। इस वक्त प्रभु हमारे जीवन में कैसे अनुग्रह प्रदान करते हैं ये समझना है। कोड़ी प्रभु के बारे में, प्रभु के दया और अनुकंपा के बारे में सुना है। इसलिए सबसे पहले प्रभु का वचन हम सुनना है। अनुग्रह हमारे जीवन में शुरुआत, प्रारंभ हमारे जीवन में हम ऐसे प्राप्त करने के लिए शुरुआत, सबसे पहले हम प्रभु का वचन, यह वाणी हम सुनना। वाणी, प्रभु का वचन और प्रभु का वाणी में क्या है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 चैप्टर 22-29 में लिखा है, इसलिए तुम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, मिस्टेकन। इसलिए है क्यों? आप लोग धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर का सामर्थ्य और धर्म ग्रंथ। इसलिए प्रभु के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द हम जीते हैं, जीने के लिए। इसलिए ये वचन द्वारा हमको जीवन है, वो जीवन वो प्रदान करते हैं। और ये जीवन
और ईश्वर का सामर्थ्य ये वचन में है। इसलिए वचन हम सुनना, धर्म ग्रंथ जानना, इसमें प्रभु का सामर्थ्य जुड़े हुए, वचन में ईश्वर का सामर्थ्य। इसलिए कोढ़ी कैसे वो वचन सुना है, यीशु के बारे में हमसे सुना है, वो सुनकर और हृदय में विश्वास किया। फर्स्ट स्टेप वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए प्रार्थना में, और प्रभु का वचन सुनकर, और हमारे कितने बड़े परिस्थिति, परेशानी, कठिन परिस्थिति होगा, कितने बड़े कठिन परिस्थिति होगा, वचन सुनना सबसे पहले ये स्टेप, सबसे पहले ये स्टेप हम वचन सुनना, वचन सुनना, यह वचन में फिर हम विश्वास करना, हृदय में विश्वास करना, वो वचन फिर स्वीकार करने के लिए यह विश्वास प्रकट करना। कैसे हम प्रकट करेंगे? यह स्तुति और आराधना में। इसलिए सेकंड स्टेप वो विश्वास हम स्वीकार करना। दूसरा स्टेप में यह कोढ़ी प्रभु के पास आया है, यह कोढ़ी प्रभु के पास आया है, अपना विश्वास उसने प्रकट किया है। वो कैसे प्रकट किया? उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें धन्यवाद किया। प्रभु के पास आकर अनुनय विनय धन्यवाद किया है। कैसे? अपने सिर झुकाकर धन्यवाद किया है प्रभु के आगे, प्रभु का सामर्थ्य स्वीकार किया, अपने दयनीय स्थिति को, अपने पाप और अपने रोग, अपने ये स्थिति को स्वीकार किया, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार किया, अपनी ये दयनीय स्थिति को, पाप की अवस्था को, रोग बीमारी की अवस्था को स्वीकार किया है, स्वीकार किया है। और ईश्वर का सामर्थ्य क्या है? प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ये वचन में कितना अर्थ है, कितना गहराई में इसका अर्थ है। मतलब प्रभु मैं रोगी हूं, मैं कठिन पापी हूं, लेकिन आप चाहे तो मेरे रोग, मेरे कठिन पाप, मेरे कठिन रोग बीमारी, ये लाइलाज बीमारी प्रभु आपको शुद्ध कर सकते। अब पापियों को बचाने वाला है, पापियों को बचाने के लिए आया है, और रोगियों को स्पर्श करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, रोगियों को चंगाई करने के लिए तू आया है। यह विश्वास उसने स्वीकार किया, पक्का विश्वास, आराधना, विश्वास हृदय में, वह मुख से स्वीकार किया, स्टेप बाय स्टेप वो आराधना में, समर्पण में वो आया है, और ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करते हैं। मेरा पाप और मेरा रोग बीमारी, मेरे ये कठिन परिस्थिति, यह आपके आगे मैं समर्पण करता हूं। मेरा ये रोग से बड़ा, मेरे ये पाप से बड़ा आपका प्यार, आपका दया के अनुकंपा, असीम प्रेम, अपार कृपा आप पर है। मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, स्वीकार करना। इसलिए हमारे अंतर्धम तक ये प्रभु का शक्ति अनुभव करने के लिए आत्मा ये अनुभव प्रदान कर रहे, आत्मा का ये अभिषेक हमारे जीवन में प्रदान करने के लिए कितने बड़े पाप होगा, कितने बड़े परेशानी होगा, कितने बड़े समस्या होगा, लेकिन प्रभु के आगे हमारे समस्या बड़ा नहीं है। प्रभु बड़ा है, प्रभु की दया और अनुकंपा बड़ा है। अपने रोग बीमारी, अपने कठिन परिस्थिति ये सब समर्पण करना, वहां प्रभु के आगे हम ये समर्पण करते हैं तो प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा क्या होगा? एक रोगी को देखते हुए प्रभु क्या बोलेगा? आप पापी है, पुराने जीवन में आप कितने अधर्म किया, अपराध किया, इसलिए आपके शरीर में बीमारी आया, रोग आया। इसलिए नहीं, प्रभु ऐसे दोष नहीं लगाते हैं, अभियोग लगाने के लिए नहीं। प्रभु के पास जो आते हैं, अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसके जीवन में प्रभु दया और अनुकंपा प्रकट करते हैं। ऐसे है धर्म ग्रंथ, ऐसे है प्रभु का शक्ति, ऐसे है प्रभु का सामर्थ्य। यह हम समझने के लिए प्रभु के पास आना है, प्रभु के पास आना है। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु क्या चाहते हैं?
प्रभु क्या चाहते हैं? हम वचन में हम देखते हैं ईसा ने हाथ बढ़ाकर, तरस खाकर हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया है। यह स्पर्श किया है कोढ़ी को, क्योंकि कोढ़ी ऐसे एक रोगी समुदाय में है, तो जनताओं के बीच में है, तो लोग ये आचरण में है, उसे स्पर्श नहीं करते, वो किसी को स्पर्श नहीं करना, वो मंदिर में नहीं आना। मंदिर में आने के लिए मना किया है, ऐसे मना किया है। वो मंदिर में नहीं आना, वो प्रभु से प्रार्थना नहीं करना, मंदिर में आकर प्रार्थना नहीं करना, इनकार करते हैं लोग, उसे इनकार करते हैं। लेकिन प्रभु उसे स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, प्रभु से स्पर्श करते हैं। दूसरे लोग रोगी को देखने में दौड़ते हैं, भाग जाते हैं, प्रभु स्पर्श करते हैं। लोग हमारे विश्वास और हमारे आचरण, हमारे आदत ऐसे है, ऐसे रोगियों को, दुखियों को, ऐसे परेशानी में पड़े हुए लोगों को हमको ध्यान, ऐसे आचरण, ऐसे विश्वास, ऐसे आचरण लोगों के बीच में लोग भाग जाते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन यीशु उससे पास, और यीशु के पास वो आया, यीशु उसके साथ, यीशु उसके स्पर्श किया। मैं यही चाहता हूं। प्रभु की इच्छा क्या है? हम दुख में, रोग में, बीमारी में, दुख संकट में, अकेलापन में ऐसे रहना नहीं। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका खोड़ दूर हो गया, वो अच्छा हो गया, उसका पूरा स्किन अच्छा, नया स्किन, नया चमड़ी आया है। स्पर्शन, प्रभु का स्पर्शन उसके मिलने, उसके जीवन में मिलने पर उसका पाप, उसका रोग सब दूर हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। इसलिए आज ये प्रार्थना के समय प्रभु के पास आकर और एक बार हम गाएंगे, साथ मिलकर हम गाएंगे, प्रभु के पास आकर हम अनुग्रह पाएंगे। प्रभु मैं तेरे सामने आया, मैं तेरे सामने आया हूं, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। यह प्रार्थना में फिर हम और एक बार हम गाएंगे, और एक बार प्रभु मैं तेरे सामने, मेरा विश्वास में स्वीकार करता हूं। अभी ये समस्याओं के बीच में, देश देश में समस्याओं के बीच में है, लेकिन समस्या कितने बड़ा होगा, लेकिन आपका शक्ति और सामर्थ्य, आप हाथ बढ़ाकर मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श। और एक बार हम गाएंगे, प्रभु मैं तेरे सामने आया। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। तेरे कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। तेरे कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं।
शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। फिर से आइए, हमारे प्रार्थना, स्तुति और आराधना। प्रभु ने कहा है तुम मुझे उपासना करोगे, मैं तुम्हारे बीच में से चलूंगा, अन्न जल को मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा, और तुम्हारे देश में गर्भपात और बांझ नहीं रहेगी। इसलिए प्रभु का ये वादा है, स्तुति के समय, प्रार्थना के समय, आराधना के समय प्रभु अनुग्रह प्रदान करते हैं। इसलिए अपवित्रता, हमारे जीवन में अशुद्धता, अपवित्रता, यह सब शैतान के हमारे ऊपर अधिकार मिलने का समय है। इसलिए पवित्रता, पवित्रीकरण, यह प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, चमत्कार प्रकट करने के लिए अवसर है। योशुआ नबी द्वारा यह वचन हमको मिला है, अध्याय 3 पद संख्या 5। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। तुम अपने को पवित्र बनाए रखो, मैं तुम्हारे बीच में से और तुम्हारे बीच में रोग बीमारियां दूर रखूंगा, तुम्हारे आंखों के सामने मैं चमत्कार प्रकट करूंगा। आंखों के सामने चमत्कार, प्रभु ये वादा है, प्रोमिस है। क्योंकि अपवित्रता के, अशुद्धता के साथ, पाप के साथ प्रभु के पास आने पर पाप नहीं छोड़ते हुए, पश्चाताप नहीं करते हुए, हम ऐसे आग्रह पाप में जुड़े हुए, पाप के संगति में, पाप के वासना में, पाप के वश में रहते हुए प्रभु से हम आशीष मांगते हैं, तो कैसे हमको आशीष प्रदान करेगा? इसलिए प्रभु को हम प्यार करना, पाप को हम त्याग करना। इसलिए पाप जो फिर करते हैं, पश्चाताप नहीं करते, पाप में मनोरंजन के लिए पाप करते हैं, वह शैतान को अधिकार है। इसलिए आज छुटकारा के लिए, पाप छोड़ने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, कितने बड़ा समस्या घर में, क्योंकि पाप के कारण परिवार के ऊपर शैतान को अधिकार। पाप के समय जो पाप करते हैं, पाप के समय शैतान को अधिकार है, हम ईश्वर को तिरस्कार करते हैं। जो पवित्रता के लिए और आग्रह के साथ प्रभु के पास आकर दया मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वह प्रभु का पूरा अधिकार। इसलिए ये कोड़ी द्वारा हमें ये सीख मिला है। कितने बड़ा समस्या होगा, प्रभु के पास आकर अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं, वह हम प्रभु का अधिकार है, प्रभु स्पर्श करते हैं, रोग बीमारी को प्रभु शुद्ध करते। इसलिए समस्या कितने बड़े होगा। पवित्रता के लिए प्रयास करना, पाप छोड़ने के लिए प्रयास करना, ये प्रकट करना, पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना, प्रभु के पास आकर फिर अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए दया प्रभु से मांगना, प्रभु दया कीजिए। विशेष हम अभी छुटकारा के लिए विशेष डिलीवरेंस प्रेयर अभी हम एक साथ आग्रह के साथ हम करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19, लूक चैप्टर 10 वर्सेस 19, मैं सांबों और बिच्छुओं, भैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का अधिकार, सामर्थ्य मैंने दिया है। मतलब छुटकारा है। मार्क 16 वर्सेस 17, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे अपतूतों को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगा, रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। पावर, शक्ति है, सामर्थ्य है। और रोमियो का
16 रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 में शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले खुजल देगा। छुटकारा है। आइए, कितने बड़े बड़े समस्या हमारे जीवन में, कितने बड़े बड़े रोग बीमारी हमारे आगे, प्रभु के पास आइए, प्रभु के पास आइए। प्रभु आज हमारे जीवन में महान कृपा प्रकट करने के लिए, हमारे रोग बीमारी दूर करने के लिए, दया करने के लिए और हमारे जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए प्रभु इस वक्त ये प्रार्थना के समय हमारे बीच में से प्रभु चलते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। देश देश में कितने समस्या है, ये कोरोना बीमारी के जड़ से प्रभु हमें बचाइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये समय हमारे आगे, ये प्यार हम कलवारी पहाड़ वो वहां क्रूस के खाट पर लटक कर प्रभु हमारे लिए तूने प्रार्थना किया। प्रभु तूने कितने खून बहाया, सिर से लेकर पांव तक, नीचे तक, कितने प्रभु अपने शरीर में क्रूर सैनिकों द्वारा कितने बड़े अत्याचार प्रभु सहते हैं। कोड़ों से मार खाकर कितने शरीर में और घाव घायल हो गए हैं, और सिर में कांडों का मुकुट धारण किए हुए कितने शरीर पूरा घायल होकर, कितने घाव और घाव से कितने खून बहाया है। खून से हमें प्रभु शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, हमें एक साथ। और इस विशेष छुटकारा के लिए दाऊद एक छोटा बालक राजा साऊल के राजमहल में गीत गाते हुए प्रार्थना किया, वीणा बजाते हुए प्रार्थना किया। राजा साऊल छुटकारा मिला है, उसको छुटकारा मिला है। राजा साऊल एकदम पड़े हुए है, शरीर में ताकत नहीं है, मन में शांति नहीं है, उसका परिवार में अशांति और ये रोग बीमारी में, अशांति में और शैतान के अपदूत के वश में है। वहां वो प्रार्थना में छुटकारा पाया है। इसलिए ये हमारे आगे प्रभु अभी क्रूस पर मरा है और क्रूस में लटक कर हमारे लिए प्रार्थना किया है। वो क्रूस मृत्यु द्वारा हमें उद्धार किया है, हमारे जीवन में वो आशीष प्रदान किया है। इसलिए कुर्बानी याद करना, अभी हमारे आगे हमारे पापों को वो क्षमा दिया है और बलि चढ़ाया है और खून बहाया है, वो खून से हमें वो शुद्ध करते हैं। इसलिए कितने बड़े आर्थिक तनाव होगा, अभी आइए प्रभु के आगे समर्पण करें। और कितने सालों से समस्या होगा, कितने बड़ा व्यभिचार होगा, हत्या, और कितने बड़े बड़े समस्याएं हमारे जीवन में आया है। और अभी समर्पण करें, पश्चाताप के साथ आना, पति पत्नी के साथ और पड़ोसी के साथ और किसी के साथ हम मेल मिलाप नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं तो, घृणा करते हैं तो, ऐसे घमंडी लोग, ऐसे अंदर गुस्सा रखकर, ऐसे जो मेल मिलाप नहीं करते हुए लड़ाई झगड़ा के आदत, बुराई अंदर, ऐसे बुरी आदत, उनको क्षमा नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा क्षमा करो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, क्षमा करो। हम इसलिए अपने पाप को, बुराई को सब छोड़ने के लिए प्रभु के पास अनुनय विनय प्रार्थना, प्रभु मेरे घर में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे सारे समस्याओं में आइए। हम एक साथ ये छुटकारा के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। फिर प्रभु शुद्ध कीजिए मुझे, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु। हम एक साथ गाएंगे, एक साथ गाएंगे, मुझे शुद्ध कीजिए। एक साथ स्तुति करेंगे, एक साथ मुख खोल कर स्तुति करेंगे, एक साथ तेरी आराधना करेंगे। यीशु नाम हम लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आइए, ये शरीर में समस्या है और प्रभु मन में, और प्रभु कितने थकावट है, परिवार में कितने समस्या है, रोजगारी में समस्या है, और बुरी आदत के वश, और बुरी आदत के वश में है, और पाप बंधन में है, और अभिशाप के अवस्था में है। प्रभु आइए, छुटकारा दे, बंधन खोल दीजिए, बंधन खोल दीजिए। हम ये प्रार्थना में प्रभु स्पर्श करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आशीष प्रदान करते हैं। विश्वास के साथ परिवार के सारे समस्याओं को लेके आइए, सारे सदस्यों को लेके आइए। आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, पुकार यीशु नाम लेते हुए हम पुकारेंगे, यीशु शुद्ध कीजिए मुझे, शुद्ध कीजिए।
शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। एक साथ, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। एक साथ गाएंगे, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे नाम की स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरे नाम की स्तुति हो। हम विश्वास करते हैं तेरे सिर में कांटों का मुकुट धारण करते हुए, शरीर सारे कोड़ों से लगात प्रभु कितने मार खाकर शरीर में कितने प्रभु घाव धारण किया है। ओ घाव से खून बहाया, खून से प्रभु हमें शुद्ध किया है। प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। बंधन खोल दीजिए, रोग मिटा दे और बंधन मिटाइए और सारे बंधन दूर कर दे और पाप मिटा दे। दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ फिर गाएंगे, तेरी आराधना, 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 तेरी हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से हम आंखें बंद करके 1 मिनट मौन होकर ये स्तुति के समय, प्रार्थना के समय प्रभु हमें अनुग्रह, हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान करते हैं। प्रभु हमारे आगे सदा हमारे साथ, स्वर्ग और पृथ्वी के पूरा अधिकार प्रभु का है। खोलने और बांधने का अधिकार प्रभु का है। पूरा अधिकार प्रभु का है। विश्वास करके, विश्वास के साथ समर्पण करेंगे। प्रभु अभी स्पर्श करते हैं। आंख में समस्या और कठिनाइयाँ, ये कितने वेदना, दर्द है, खुजली है। कान में समस्या, समर्पण करें। किडनी समस्या, यूट्रस संबंधित बीमारियाँ, कैंसर बीमारियाँ और अर्धांग बीमारी, पैरालाइज्ड, जोड़ों में सूजन, पेन और ऐसे चलने में दिक्कत है, काम करने के लिए दिक्कत है, चुकर काम करने के लिए समस्या है। वो प्रभु के पास आकर कितने शरीर में पूरा दर्द, ऐसे प्रार्थना मांगा है, सबको समर्पण करते हैं। बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना, युवती युवाओं के लिए विशेष हम प्रार्थना करते, छुटकारा के लिए, पाप बंधन से छुटकारा दे और सारे पाप बंधन और बुरी आदत से प्रभु छुटकारा दे। रोजगारी में समस्या, आर्थिक तनाव, शादी में रुकावट समर्पण करते हैं। प्रभु ये देश में अभी कितने बड़ा विपत्ति है, ये विपत्ति के बीच में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। विश्वास बढ़ाइए, प्रार्थना और अभिषेक प्रार्थना में और हमें बढ़ाइए। प्रभु प्रभु स्पर्श करते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए।
प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना के समय प्रभु हमें स्पर्श किया है। ऐसे कोडी प्रार्थना किया, हमें इतना अच्छा प्रार्थना है। हम ये प्रार्थना में कितना आशीर्वाद है। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। ऐसे सभी रोगियों के लिए, सभी लोगों के लिए ये प्रार्थना छोटा एक प्रार्थना है, लेकिन बहुत बड़े आशीर्वाद का प्रार्थना है। हम ऐसे स्वीकार करते हैं तो प्रभु हाथ बढ़ाकर हमें स्पर्श करते हैं। ये दोहराना है, लगातार ये प्रार्थना करना। ऐसे हम जीवन में आशीष और आशीष में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है। सबको जय जय यीशु।